हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 19 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम टॉप 20 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जो कि लाइक आपके एसएससी एग्जाम हो गए, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग, पुलिस और बाकी के सभी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है अपना, विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन अ नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर है स्विच। बेसिकली स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में कनेक्ट करता है और ये डेटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक भेजने का काम भी करता है। बेसिकली स्कैनर डॉक्यूमेंट स्कैन करता है, प्लॉटर लार्ज ग्राफिक्स प्रिंट करता है और जॉयस्टिक क्या करता है, जॉयस्टिक गेमिंग में यूज़ होता है बेसिकली, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर भी क्या होगा, स्विच होगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो यूआरएल इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज या फिर रिसोर्स का एड्रेस होता है, जैसे कि लाइक जब आप ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन करते हो तो उसका यूआरएल भी होता है, इसी वजह से इसका फुल फॉर्म भी क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच मेमोरी इज़ यूज टू परमानेंटली स्टोर BIOS सेटिंग। तो इसका राइट आंसर है ROM, रोम। तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है। लाइक BIOS इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सेटअप स्टार्टअप के टाइम यूज़ होती है और ये क्या होता है, परमानेंटली स्टोर्ड रहती है। वही तरह अगर हम रैम की बात करें, ओके, रोम के जो उल्टा होता है थोड़ा सा, रैम बेसिकली टेम्प्रेरी मेमोरी होती है जो कि लाइक अगर आपका PC ऑफ होता है, पावर ऑफ होता है, तो उसके बाद क्या होता है, इरेज हो जाती है मेमोरी, सब मतलब मिट जाता है सब कुछ। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा होगा रोम। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली इन विंडोज। तो इसका राइट आंसर है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ओके, तो ये शॉर्टकट डायरेक्टली विंडोज टास्क मैनेजर ओपन करता है। टास्क मैनेजर का यूज़ रनिंग ऐप्स और लाइक प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए होता है। अल्ट प्लस F4 इसकी अगर बात करें हम, तो एक करंट विंडो क्लोज करता है। और विंडोज़ प्लस D इसकी अगर बात करें तो ये क्या करता है, डेस्कटॉप शो हमें करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर है गूगल ड्राइव। ओके, तो क्लाउड स्टोरेज का मतलब इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना होता है। गूगल ड्राइव एक बेसिकली ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जहाँ पर लाइक फाइल्स इंटरनेट पर सेव होती है और बाकी ऑप्शंस नॉर्मल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है। विच टोपोलॉजी यूजेज अ सेंट्रल हब और स्विच। तो इसका राइट आंसर है स्टार। ओके, तो स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रल हब या फिर स्विच से कनेक्टेड होते हैं। अगर एक केबल फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद नहीं होता, इसी वजह से ये टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज। तो इसका राइट आंसर F5। ओके, तो F5 की वेब पेज को रिलोड या फिर रिफ्रेश करती है। अगर इंटरनेट पे पेज लाइक प्रॉपरली लोड नहीं हुआ तो क्या होता है, F5 यूज़ हम करते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसका राइट आंसर है .pptx। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल्स की एक्सटेंशन .pptx होती है और .docx वर्ड फाइल्स के लिए होता है और .xlsx एक्सेल फाइल्स के लिए यूज़ होती है। ओके, विच कंपोनेंट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है CPU। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने बहुत बार लिया है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन होता है और ये सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के ऑपरेशंस भी ये कंट्रोल करता है। विच प्रोटोकॉल इज मेनली यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। तो इसका राइट आंसर है SMTP। तो SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये बेसिकली ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ होता है। HTTP वेबसाइट्स बेसिकली ओपन करने के लिए यूज़ होता है। विच कंपनी डेवलप द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है लिनक्स इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, तो लिनक्स किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है और ये बेसिकली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डेवलपर्स कम्युनिटी कंटिन्यूसली इंप्रूव करती रहती है। विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। तो इसका राइट आंसर है मॉडेम। ओके, तो मॉडेम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। इसी प्रोसेस की वजह से इंटरनेट कम्युनिकेशन पॉसिबल भी होता है। विच फंक्शन की इज कॉमनली यूज फॉर सेव एज इन मेनी एप्लीकेशंस। तो इसका राइट आंसर है F12। ओके, तो मेनी एप्लीकेशंस में F12 शॉर्टकट सेव एज ऑप्शन ओपन करता है और F1 जनरली हेल्प मेन्यू ओपन करता है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स। तो इसका राइट आंसर है MS Excel। तो MS Excel स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए यूज़ होता है और जहाँ पर लाइक कैलकुलेशंस और टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं। व्हाट डज PDF स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, तो PDF एक फाइल फॉर्मेट है जो डॉक्यूमेंट्स को सेम फॉर्मेटिंग में प्रिजर्व करता है, इसलिए डिफरेंट डिवाइसेस पर भी ये फाइल सेम हमें दिखती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका राइट आंसर है ओरेकल। तो ओरेकल एक डेटाबेस कंपनी और डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और उबंटू एंड्रॉयड और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। विच पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन, तो इसका राइट आंसर ALU। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और ये बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। व्हाट इज द फिशिंग इन साइबर सिक्योरिटी, तो इसका राइट आंसर है फ्रॉड अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ओके, तो फिशिंग एक बेसिकली साइबर अटैक होता है जिसमें फेक ईमेल्स या फिर वेबसाइट्स के थ्रू पासवर्ड और बैंक डिटेल्स चुराने की कोशिश की जाती है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज माइक्रो प्रोसेसर्स, तो इसका राइट आंसर है 4th जनरेशंस। ओके, तो 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज स्टार्ट हुआ था, इसी वजह से कंप्यूटर्स छोटे और फास्ट बने। और इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू लॉक अ विंडोज कंप्यूटर। ओके, तो इसका राइट आंसर है Windows+L। तो Windows+L शॉर्टकट कंप्यूटर को इंस्टेंटली लॉक कर देता है और ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल शॉर्टकट की मानी जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 19 के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ मेरे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।